सत्यराम सोंज मंत्र के विषय में विचार कर रहे हैं। दादू जी महाराज ने कल बताया सत्यराम, तो कल सत्यराम के विषय में चर्चा की। आज दूसरी बात बताते हैं, आत्मा वैष्णव। देखो, वैष्णव लोग पूजा करते हैं, तो वैष्णव कौन है? तो वैष्णव ये आत्मा ही वैष्णव है, जिसका मन निरंतर आत्मचिंतन में डूबा रहता है, वही वैष्णव है। जो आत्मचिंतन करता है, चाहे कोई भी हो, जाति से वैष्णव का कोई संबंध नहीं है। तो आत्मा वैष्णव, ये आत्मा ही वैष्णव है। अब देखो, संतों की महिमा और संतों के विचार बहुत ही अलग ढंग से होते हैं। देखो, वैष्णव का सामान्य रूप से अर्थ ये है महाराज कि हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर दो प्रकार के मत चले हुए हैं, एक शैव और एक वैष्णव। जो शिव को मानते हैं वो शैव कहलाते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। जो विष्णु की आराधना करते हैं, और विष्णु के ही अवतार हैं राम और कृष्ण, तो जो राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण इनको मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। परंतु देखो, संतों की विचित्र बात देखो, संतों ने क्या परिभाषा की? वैष्णव, अर्थात 20 और 9 29 गुण जिसके अंदर होवे वो वैष्णव कहलाता है। 20 9, वाह वाह, देखो क्या अर्थ निकाला है। एक चतुरदास जी महाराज जो है दादूपंथी, उन्होंने 29 लक्षण बताए। 20 9, जिसके अंदर ये 29 लक्षण होवे महाराज, वो वैष्णव कहलाता है। कौन कौन से गुण है? देखो, इंद्रिय दमन कृपालु, जो इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों को निग्रह में रखे, जो कृपालु होवे, जो दयालु होवे। क्रोध न करे, क्षमा सत्य भाके, क्षमा रखे जीवन के अंदर और सत्य बोले। पाप रहित, पाप नहीं करे। समदृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखे। निकामी, कोई कामना न रखे। स्वच्छ रखे, पवित्र रहे। कोमल चित्त हुए उनका, उदार चित्त हुए, कोमल चित्त उदार। धर्मरत, धर्म के अंदर ही रत रहे, हमेशा धर्म का आचरण करे। धीरजवंता और धैर्यवान हो। निष्प्रिय, किसी प्रकार की इच्छा न रखे। हरि शरण, परमात्मा की शरण में रहे। मान रहित दे माना, स्वयं मान की अपेक्षा न रखे और दूसरे का सम्मान करे। जीत्यो अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जिसके वश के अंदर है। सावधान रहे हमेशा और गुण गावे, परमात्मा का कीर्तन करे, परमात्मा के गुणों का वर्णन करे महाराज। भोजन अल्प, कम भोजन करे। अन्य, इच्छा से रहित, किसी प्रकार की इच्छा न रखे। निर्विकार पद पावे, इस प्रकार का कोई साधु होगा तो निर्विकार पद को प्राप्त होगा। षट ऊष्मीय वशीकरण, ये शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान, इनको जिसने वश में कर लिया है, ये षट ऊर्मी कहलाती है। वंचित बुद्धि न कोई और कुछ नहीं चाहे। चतुर्दास 29 गुण। चतुर्दास जी महाराज कहते हैं, जिसके अंदर ये 29 गुण हुए, कई ये वैष्णव सोए, तो वो वैष्णव कहलाता है। देखो महाराज, कितनी बढ़िया परिभाषा की है संतों ने। 20 9, जिसके अंदर 20 और 9 अर्थात 29 गुण हुए, वो वैष्णव कहलाता है। और वो 29 गुण चतुर्दास जी महाराज ने बताए। और वैष्णव किसे कहते हैं? महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना के अंदर एक भजन बोला करते थे महाराज, वैष्णव के बारे में।
उनकी प्रार्थना में ये सम्मिलित था महाराज भजन। कौन सा? वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनको वैष्णव जन कहो। किनको? ये पीड़ पराई जाने रे। अरे वाह, जो दूसरे को दुख जाने, पर दुखे दुखित्वम, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, वो वैष्णव जन है महाराज। पर दुखे उपकार करे, जो दूसरा यदि कष्ट में पड़ जावे तो उसका उपकार करे महाराज, उसको दुख को मिटाने का प्रयास करे। मन अभिमान न आने दे, और अपने मन के अंदर अभिमान नहीं आने दे, गर्व न करें कि देखो मैंने सहायता की है। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे कोई केनी रे। किसी की निंदा न करे, सहनशील रहे। वाच काच मन निश्चल रखे, वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचावे। ब्रह्मचर्य से रहे, किसी प्रकार का कपट न करे। वाच काच मन निश्चल रखे, धन धन जननी तेरी रे। इस प्रकार के किसी व्यक्ति को यदि जन्म दिया है तो वो जननी धन्य है महाराज। समदृष्टि ने सबको समान दृष्टि से देखे। तृष्णा त्यागी, तृष्णा का त्याग करने वाला होए। पर स्त्री जाने मातरे, पर स्त्री को माता के समान समझे। जीवा थकी, असत्य न बोले, वाणी से असत्य न बोले। परधन घाले हाथ रे, दूसरे के धन के ऊपर हाथ नहीं डाले, बेईमानी नहीं करे, दूसरे के धन को हड़पे नहीं, मोह माया व्यापे नहीं, जो मोह और माया से दूर रहे। जेने दृढ़ वैराग्य मनवारे, जिनके मन के अंदर दृढ़ वैराग्य रहे। राम नाम सुताली लगी, हमेशा राम नाम का चिंतन करता रहे। सकल तीर्थ तेना मन मारे, ऐसे साधु के सारे तीर्थ उनके मन के अंदर ही रहते हैं महाराज। कर्ण लोभी ने लोभ न करे, कर्ण का भी कपट रहित से, किसी प्रकार का कपट न करे, दिखावा न करे। काम क्रोध निवार्या रे, और काम और क्रोध को जिसने निवार दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। भणे नर से यो तेनु, नरसिंह जी महाराज कहते हैं दर्शन। इस प्रकार के साधु के नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार के साधक के दर्शन करने से कुल एकोत्रो तारे रे। उसने जो है महाराज अपने कुल को तार दिया है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये पीड़ पर आए जाने रे। इस प्रकार से नरसिंह मेहता कहते हैं कि जिनके अंदर ये गुण है महाराज, वो वैष्णव है। और कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि ये पश्यति से वैष्णव है। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझे। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को पत्थर के समान समझे, धूल के समान समझे। आत्मवत सर्वभूतानि, अपने जैसे ही संपूर्ण प्राणियों को देखे। ये पश्यति से वैष्णव है, जो इस प्रकार से देखता है महाराज, वो वैष्णव कहलाता है। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज, किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज आप वैष्णव होते हुए भी पूजा नहीं करते हो, तो उस वैष्णव में क्या सामग्री है? तो वैष्णव कौन है, इस बात को दादू जी महाराज ने आत्मा वैष्णव के माध्यम से बताया कि जो हमेशा जो आत्मचिंतन में रत रहता है वो व्यक्ति ही वैष्णव है। और जिसमें 29 गुण हुए, और जो नरसिंह मेहता ने जो गुण बताए, जिनके अंदर ये गुण हुए, वो वैष्णव कहलाता है महाराज। सत्यराम।